नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। अगर आप इस साल जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मेंस एग्जाम हो गया, एडवांस एग्जाम को फोकस करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलिंग कर रहे होंगे, मतलब अपना स्कूल कंप्लीट कर रहे होंगे जिस भी क्लास में आप होंगे। बहुत से बच्चे 12th क्लास पास आउट करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, टेक्निकल कोर्स में, नॉन टेक्निकल कोर्स में। जैसे कि अगर हम बात करें, आप बीटेक करने का सोच रहे होंगे, फार्मेसी फील्ड में जाना चाह रहे होंगे, डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहेंगे 12th के बेस पे, या आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करेंगे। यूपीएससी एग्जाम हो गया, एमपी से हैं तो एमपीपीएससी एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, इसके अलावा जैसे एसएससी वगैरह हो गया। तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये सभी के लिए है, बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है कि मैं बॉयज़ की बात करूँ या गर्ल्स की बात करूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्यार, यानी लव और सब का चक्कर छोड़ो और अपने करियर और हेल्थ पर फोकस करो। हो सकता है ये लाइन अभी के टाइम में आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में फेल्योर हो जाएँगे, सक्सेस नहीं पाएँगे, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपको याद आएँगी। इसलिए ये वीडियो मैंने आपको अभी से देने की कोशिश की है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। आ जाते हैं पूरा हमारा मेन पॉइंट पर। और देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने अपने 36 साल दे दिए हैं। इसके अलावा 13 साल मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो भी इसको दे दिया है। 4 साल मैंने बीटेक किया, 3 साल एमटेक किया, 4-5 साल मैंने पीएचडी किया है। तो पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो के अंदर दे दिया है। अगर इन इन बातों से, इन चीज़ों से सब चीज़ें समझ गए, तो डेफ़िनेटली जो है आप अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, तो अपने सन के साथ, डॉटर के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, या जो स्टूडेंट है वो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, अगर आप उसका भला चाहते हैं तो। तो देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट जो होता है, एक छात्र जो है, एक छात्रा जो है, उसका अभी के टाइम में मेन काम क्या है? अगर गीता की भाषा में हम बोलें, तो जिसे हम कर्म बोलते हैं, आपका मेन टास्क क्या है? आपका मेन काम क्या है अभी के टाइम में? वो है आपका काम पढ़ाई करना और सिर्फ पढ़ाई करना। जो भी आपके टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को फोकस करके प्रॉपर तरीके से उस फील्ड में जो है आपको पढ़ाई करना, ये आपका अभी के टाइम में बेसिक काम है। लेकिन अभी के टाइम में हो क्या रहा है? बच्चा कर क्या रहा है? जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, एक दिन में जैसे उसके पास 24 घंटे हैं, 5-6 घंटे सोने में निकाल देगा, 3-4 घंटे की अगर हम बात करें तो खाने-पीने में निकाल देगा, घूमने में निकाल देगा। लेकिन बाकी बचा जो टाइम है, उसमें भी जो है स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई कम होती जा रही है। 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी जितनी फालतू चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं। जैसे कि घूमना हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल चलाना हो गया, तमाम चीज़ें हैं। गलत चीज़ों में उलझते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है डेफ़िनेटली उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होने के कारण आगे भी जो है उनकी लाइफ़ में डिस्टर्बेंस होगी, और जिसके कारण जो है सिर्फ़ पछतावा आपके हाथ में रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने अगर अभी 4-5 साल अपने आप को दे दिया, मेहनत कर ली अच्छे से, तो आप अभी जिस सिचुएशन में हैं, जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन से बेहतर हो जाएँगे। और डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में एक अच्छी जॉब मिल गई आपको, सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद आप जो भी करें, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो इसलिए अभी के टाइम में आपको अपनी पढ़ाई को फ़ोकस करें, आपके जो टारगेट्स हैं, उनको सेट करें और उस हिसाब से जो है आप अपनी स्टडी करें। अब देखिए, सेकंड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं, जिनकी जो अभी की एज है, ये युवा अवस्था है। इस एज में होता क्या है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण जो है आपको ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती होंगी, जैसे कि अट्रैक्शन देखने को मिलता है, गर्ल्स को बॉयज़ से, बॉयज़ को गर्ल्स से देखने को मिलता है, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, कॉम्पिटिशन्स रहता है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कॉम्पिटिशन्स रहता है, तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेकार चीज़ें होती हैं। तो जो बेकार चीज़ें हैं उसमें अगर हम बात करें, तो जैसे कि लव, प्यार की अगर हम बात करें, ये अगर हम बात करें अभी के टाइम में, जैसे कि अगर आपको पेरेंट्स के प्रति, नेचर के प्रति, एनिमल्स के प्रति लव है, तब तो अच्छी बात है। अगर ये जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में हो जाता है, मतलब स्टूडेंट एज में, तो फिर दिक्कत वाला काम है। क्या दिक्कत वाला काम है, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि आप बोलोगे जैसे कि सर मेरा दोस्त है, उसके पास तो अच्छी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो ये तमाम चीज़ें चलती हैं जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, है ना? वो सोचते हैं कि हमें भी ये सब चीज़ें करना चाहिए, जो हमारा फ्रेंड कर रहा है। इसके अलावा इसमें से गुड हैबिट्स भी आती हैं, बैड हैबिट्स भी आती हैं। तो 2 चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक तो हो गया आपका लव और दूसरा हो गया आपका बैड हैबिट्स। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करने वाले हैं। अगर जो लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, डेफ़िनेटली ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर देंगी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो।
तो जैसे कि लव की अगर हम बात करें, बैड हैबिट्स की अगर हम बात करें, ये दोनों चीज़ें जो है आपकी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करेंगी। एक तो आपको फाइनेंशियली डिस्टर्ब करने वाली है। जैसे कि आप घंटों भर फ़ोन पे बात करोगे, घूमने जाओगे, गिफ्ट्स दोगे, तमाम चीज़ें हैं, खर्चा तो होता है इन सब चीज़ों में। दूसरा, मेंटली भी जो है आपको डिस्टर्बेंस होने वाला है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई में नहीं फ़ोकस कर पाओगे। अगर ये चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली आपके जो लाइफ़ के टारगेट्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएँगे और आपका फ़ोकस जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, और जिसके कारण जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे थे, जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे थे, डेफ़िनेटली वो नहीं निकाल पाओगे। ये आप नोट करके ले लें, फेल्योर आ जाएगा और आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों की तरफ फ़ोकस करना चाह रहे हैं, भैया हाथ जोड़ के विनती है, अभी आप बच जाएँ। बाद में एक टाइम बाद आपकी शादी भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। देखिए, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर आप अभी के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनको उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे वो लोग पढ़े हैं, तब जाके उनको मेहनत मिली है, टॉप रैंक में आए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही नहीं हो गया है, क्योंकि उनने कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तब जाके उसका रिजल्ट बना। अगर आप बेकार कर्म करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो फेल्योर के वे में मिलने वाला है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। आपको अभी के टाइम में लगता होगा कि सर मेरे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो ये करता है, वो करता है, तो इन सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को खराब ना करें। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहा हो और ऊपर वाले ने आपको सेव करके रखा हो कि भैया आप अपनी लाइफ़्स को, आपके टारगेट्स को फ़ोकस कर सकें, इसलिए आपको सेव करके रखा है। तो जो आपका कर रहा है फ्रेंड, उसको करने दें, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने दें। कोशिश करें अगर उसको समझा पाएँ, नहीं समझा पा रहे हैं, तो जाने दें उसको भाड़ में। अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि 5th पॉइंट है। तो देखिए, अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने फादर-मदर के पैसों पे ना करें, सिर्फ़ पढ़ाई करें। हाँ, अगर आप जैसे कि ऐशो-आराम करना चाहते हैं, अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी दम पर करें, अपने पैसों से करें। एक टाइम बाद जो है लाइफ़ में सब कुछ मिलता है। आपको जैसे आपकी शादी होगी तो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, पैसा आ जाएगा तो आप घूमोगे, और भी जो भी आपको बैड हैबिट्स करना है वो सब कीजिएगा आप। कोई भी आपको मना नहीं करेगा, लेकिन अपने पैसों पर, अपनी दम पर, अपनी सक्सेस पर करेंगे तब तो अच्छी बात है। तो अभी के टाइम में जो है आपके टारगेट्स होना चाहिए कि भैया हम अपनी स्किल्स पर फ़ोकस करें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इसके अलावा हेल्थ में जो है आप जिम करें, योगा करें। प्यार करना है तो अपनी फैमिली से करें, नेचर से करें, घूमने जाएँ आप, एनिमल से करें, ये तमाम चीज़ें करें, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर कोई धोखा देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी ये जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, इसके अलावा जो भी आपका लव-सब का चक्कर है, इनसे बचें, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना? और अगर आप इन सब चीज़ों से अभी के टाइम में अवॉइड कर पाए, तो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो जाएँगे, और जब सक्सेस हो गए, तो सब कर लीजिएगा आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जान पाए हो, तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे भी मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल बातें, इसके अलावा काउंसलिंग से जुड़ी बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।